हमारे यहाँ अवामी तहरीक का कोई मुझे उनसर नज़र ही नहीं आता। वक्त के साथ साथ आपने देखा कि वो जो मुख्तलिफ तबकात थे, वो जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, उनका ज़ोर भी कम हो गया है। वो कहीं मुत्तहिद नज़र नहीं आते, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कभी तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो खुद इलीटिस्ट हो गए हैं या उस इलीट सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं जिसके खिलाफ वो जद्दोजहद कर रहे थे आज से 15 साल पहले। ये भी लगता है, देखें कि पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें तो यहाँ जो बहुत सारी तारीखें हुई हैं वो इलीट की आपस की लड़ाई थी। कुछ अशराफिया के लोग थे, इदारे थे, अफराद थे, उनकी आपस की पोलराइजेशन और लड़ाई ने एक मूवमेंट को जन्म दिया। लोग उसमें आलाकार मिले, टीवी स्क्रीन भी मिल गई। लेटेस्ट हमारे पास जो इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट है जिसमें कौम ने बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। अब जो तफसीलात आई हैं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थी, तो उसके जो थे। हाँ। लेकिन एक जेन्युइन मूवमेंट पाकिस्तान में मैं वो देखता हूँ कि वो NTAU मूवमेंट है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उसके अंदर सिविल सोसाइटी थी, उसके अंदर मज़दूर और किसान थे। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि 80s में जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया कि वो सारे जो ऐसी नर्सरी हैं जहाँ से लोअर मिडिल क्लास की क़यादत जन्म लेती है, वो लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, वो ख़वातीन की तंजीमें, साफ़ियों की तंजीमें, स्टूडेंट्स की तंजीमें, उनको ख़त्म कर दिया जाए। और अब तो ये है कि अब रिफॉर्म एजेंडा जो जैगम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जब माशरे में शऊर की जगह शोर आ जाए और पॉपुलिज्म आ जाए, कल्ट फॉलोइंग आ जाए, तो वो भी रिफॉर्म एजेंडा के बाद खिलाफ होती है। तो उसमें कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की जाती, लोगों के उनके मसाइल के हल के आसान सलूशन बताए जाते हैं कि वो इमरान आएगा, वो बाहर से लूटी दौलत लाएगा, इतने 100 अरब यूँ आ जाएंगे, उन फलां लोग उल्टा लटकेंगे तो मुल्क सीधा हो जाएगा। तो ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं ये अनार्की और अनरेस्ट एलीट के खिलाफ क्रिएट करते हैं, लेकिन इनके पास कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं होता। ये पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबल ये चैलेंज है।